जय श्री राम, जय हनुमान। मेरी सभी बहन और भाइयों को जय श्री राम। आज मैं आपको 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं और इस विधि के बारे में बताऊंगी। जैसे ही आप 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लोगे और उससे हमारी क्या इच्छाएं पूरी होती है, हमारी क्या मनोकामनाएं पूरी होती है और हमें किस विधि से यह संकल्प करना चाहिए। यानी कि 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना है। और हम इसको कैसे करेंगे? हमें सुबह जल्दी उठकर आप सोचोगे कि हमें ये ऐसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया और मैं भी ज़्यादा मानती नहीं थी इन चीज़ों को, लेकिन जब से वो मेरे साथ जुड़ी है ना, तब से मुझे भी इतना विश्वास हो गया है। फिर वो मुझसे बोलती थी तू भी ऐसा करके देख, तू भी ऐसा करके देख। तो मैंने खुद किया है ना, और मैंने खुद किया और जब ही मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने किया आप सब भी करके इस संकल्प के द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूरा करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। और कहते नहीं है भगवान हमें 99% तो हमें हमारी मेहनत के द्वारा हमें सफल बना सकता है, लेकिन 1% हमारी किस्मत भी होती है। और वो किस्मत किसके द्वारा वो किस्मत हमारी किसके द्वारा हमारी बदल जाती है? वो भगवान का जाप करने से हमारी बदल जाती है। और मैं जैसे ही मैंने भी वो संकल्प किया है और मेरी फ्रेंड ने तो किया ही था। और मैं भी उस संकल्प को कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस संकल्प को करके देखो और देखो कि आपकी जो भी आप अपनी मन की इच्छा बोलोगे, या जो भी घर में कोई बीमार है या किसी की मतलब कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, बार बार 2 नंबर से 3 नंबर से रह जाता है, वो बच्चा या वो लड़की या वो लड़का जो जो मतलब बार बार 3 या 2-3 नंबर से रह जाता है। वो बोलता है कि मैंने मेहनत तो इतनी की लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं लिया। और मैं आपको जैसे ही ये विधि, ये 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा के बारे में बताऊंगी, तो जिस विधि जैसे मैं बताती जाऊंगा आपको ऐसे करना है। और आप ये मत सोचना कि आज मुझे 7 दिन हो गए, मैं तो 7 दिन, मुझे 7 दिन हो गए, इसका फल मुझे नहीं मिला। लेकिन किसी कार्य के लिए हमारा फर्ज क्या है कि हम अपना कर्म करते रहे और फल भगवान उसे अपने आप वो टाइम आने पर वो उस चीज का फल हमें भगवान अपने आप ही देते जाते हैं। और ये विधि हमें, ये संकल्प हमें कैसे करना है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के और नहा धो के स्नान मतलब नहा धो के आप स्वस्थ कपड़े पहन के और भगवान जी का संकल्प, भगवान जी के सामने, हनुमान जी के सामने जाके संकल्प लेना कि हे हनुमान जी, मैं मैं आपकी ये हनुमान चालीसा 7 दिन तक फिक्स टाइम पे करना है आपको। फिक्स टाइम पे ही, जैसे आपने सुबह 7 बजे की तो 7 बजे ही करना है, या शाम को आपका टाइम सुबह का टाइम है आप तो सुबह कर सकते हो, अगर शाम का टाइम है तो शाम को कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह ही करनी है, आप किसी भी टाइम जब भी फ्री हो, लेकिन ज़्यादा बेटर जिस टाइम आपका टाइम लगे। ऐसे भी होते हैं बहुत सी महिलाएं, देखो देखो किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम, किसी का हस्बैंड खाना, किसी को अपने हस्बैंड के लिए खाना सुबह जल्दी बनाना होता है, उसको टाइम नहीं लगता। और कोई ऑफिस चला जाता है, कोई मतलब लड़कियां स्कूल चली जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही हनुमान 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि उस 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है। आधा घंटा लगाओ या 1 घंटा तो टाइम तो लगेगा ही। उसके लिए मैं पूरा मतलब माइंड से और अपना घर का काम करके सबसे फ्री रहना होगा। उसके बाद में हम अपने संकल्प को कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? नहा धो के हम स्वस्थ वस्त्र पहन लिया हमने, और स्वस्थ वस्त्र पहनने के बाद में हमें हनुमान जी की हमारे घर में जो पिक्चर लगी हुई है, तस्वीर लगी होती है, उसके हमारे घर के मंदिर में जो रखते हो, तुम लोग भी रखते होंगे, और वहाँ पे जाके अपना संकल्प बोलना है भगवान जी से और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उससे पहले हमें श्री राम जी को मतलब श्री राम जी के स्तुति करनी है। श्री राम जी की स्तुति करेंगे और उसके बाद में हम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और आप भगवान जी से अपनी मनोकामनाएं बोल सकते हैं। और देखना आपकी लाइफ में भी क्या चमत्कार होती है इस हनुमान चालीसा के। ये कहने के तो बोलते हैं कि हनुमान चालीसा, लेकिन जब इसको लगातार पढ़ोगे ना आप,
एक फिक्स, मतलब जैसे आपने 7 बजे शाम को पढ़ी तो आपको हमें उस 7 दिन तक लगातार 7 ही बजे पढ़नी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 4, 5, 6 बजे पढ़ते हो रोज डेली, तो आपको डेली का ही 7 दिन तक, डेली तक 6-7 बजे तक ही पढ़नी है। और फिर देखो, और फिर कोई किसी किसी को ये पता नहीं रहता कि हमें किस चीज का दिया जलाना है। या तो आप तेल का दिया भी जला सकते हो हनुमान जी के सामने, और आप सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हो। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और फिर मैं आगे अपनी फ्रेंड की वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर हमारी हनुमान चालीसा हो जाएगी, और हनुमान चालीसा होने के बाद में हमें फिर दोबारा से श्री राम जी की स्तुति करनी है। और हम फिर स्तुति करने के बाद में उठकर अपने आसन से उठ जाएंगे, और आसन से उठ के फिर हमें हनुमान जी की आरती भी करनी है। ये बात का ध्यान रखना हमेशा। एक लोट वहां पे जहाँ पे आप संकल्प लोगे, उस संकल्प के दौरान एक गिलास में और एक लोटे में, दो दो पात्र में हमें पानी रखना है। एक लोटे में पानी क्या क्या किस चीज के लिए रखना है, एक तो भगवान जी के लिए पानी होता है, और एक गिलास में पानी उसके लिए होता है जिस इंसान के लिए आप ये संकल्प लेने जा रहे हो। जैसे आप अपने भाई के लिए कोई अपने भाई के लिए लेता है, कोई अपनी मम्मी के लिए लेता है, कोई अपने हस्बैंड के लिए लेता है, कोई अपने बच्चों के लिए लेता है कि मेरे बच्चों की ये मनोकामनाएं पूरी हो जाए, मेरे हस्बैंड की ये बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे बच्चे की ये जॉब लग जाए। ठीक है। देखो, हर चीज में मेहनत भी करनी होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहे और सिर्फ मेहनत करना बिल्कुल छोड़ दे, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दे, या अपनी मेहनत नहीं। मैं बोलती हूँ कि 99% तो हमारी अपनी मेहनत होती है, और जो 1% होती है वो हमारे भगवान का आशीर्वाद होता है। चाहे वो हम भगवान का जाप करके कर लो, चाहे श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ के कर लो। लेकिन आप करके तो देखो, मैं ये बोलती हूँ, आप मेरे पे विश्वास करके तो देखो। अगर आपकी कोई भी मनोकामना या कोई इच्छा लगातार 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के तो देखो, जब उसका फल आपको मिलेगा तो मुझे भी बताना, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि बहन इससे बहुत हमें हमारी जो भी इच्छा पूरी हुई है, हम उसके बारे में हम बयान ही नहीं कर सकते। आप देखना कि आपको क्या मिला है उस हनुमान चालीसा से, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध चौपाई है। ये सिद्ध चौपाई होती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चौपाई है जिससे हम बोलते जाते हैं। जैसे जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरियो कलेश विकार। इससे हमारे घर में जितने भी निगेटिव मतलब निगेटिव चीजें होती है वो सब हमारी दूर हो जाती है। अगर हमारे घर का माहौल भी बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा है, या बहुत परेशानी हो रही है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा जो भी रहता है, किसी के भी घर में अगर लड़ाई झगड़ा जो भी रहता है, वो इस रोज डेली इस हनुमान चालीसा का पाठ करके तो देखो कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी, और आपकी लाइफ में भी सुख शांति बनी रहेगी। आपके बच्चे भी अच्छे दिमाग वाले तेज बनेंगे। और हनुमान चालीसा अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। हमें रोज डेली एक चौपाई रोज डे हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। आपके बच्चे भी सीखेंगे तो उनको भी तो उनका दिमाग भी एकाग्र होगा। इससे पढ़ने से पहले आप खुद करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे, इससे कुछ आपको फायदा हो, लगातार 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के तो देखो एक बार, उससे क्या फल मिलता है, उससे क्या मनोकामनाएं पूरी होती है, करके तो देखो एक बार। लेकिन सब बोल देते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी ये मनोकामना पूरी हुई है, हमारी ये मनोकामना, लेकिन जब तक हम अपने आप खुद पे करके नहीं देखेंगे हमें कैसे विश्वास होगा। इसलिए जैसे मैंने अपने आप पे करके देखा है, मैंने 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो ऐसे ही आप सब करके देखो एक बार, आपको भी पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा अपने आप में क्या सिद्धि है, क्या शक्तिशाली मंत्र है। आप करके तो देखो एक बार, जब बताना मुझे कि ये अपने आप में एक सिद्ध और प्रसिद्ध मंत्र है। चाहे मंत्र के रूप में हम इसको पढ़ लो, चाहे एक सिद्धि के रूप में आप इसको पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे खुद, आपको खुद पता चल जाएगा
जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप ही ऑटोमेटिक ताकत आनी शुरू हो जाती है। हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं ना, तो हमें उससे पढ़ने से अपने आप ही ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, ताकत आने आने लग जाती है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, अपने आप ही एक अलग शक्ति हमारे पास आती है, एक अलग तरह का अनुभव हमें प्राप्त होता है, एक अलग तरह का एनर्जी लेवल अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने आप ही डेवलप हो जाता है, अपने आप ही बढ़ जाता है। और जैसे ही हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और जैसे ही हमें अपने बच्चों को भी इस हनुमान चालीसा के बारे में बताने चाहिए कि कैसे हमें इसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे का पढ़ाई पढ़ने में मन लगेगा, बच्चा अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, बच्चा अपनी क्लास में हर विषय को अच्छे से पढ़ेगा। और बच्चे को भी, जब आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाओगे ना, और देखना आपके बच्चे की जिंदगी और आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है इस एक हनुमान चालीसा से पढ़ने से। देखना, जैसे मेरी जिंदगी, जैसे मेरा घर परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड की और मेरी जैसे जिंदगी चेंज हुई है ना इस हनुमान चालीसा से। मैं चाहती हूँ कि जितने भी भाई बहन मेरी इस वीडियो को देखे या सुने, उनके भी जीवन में ऐसे ही चमत्कार हो, और उनके घर में भी ऐसी ही खुशियां आए, और उनके बच्चे भी ऐसे ही क्लास में अच्छा परफॉर्म करें, जैसे मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने खुद ये हनुमान चालीसा 7 बार पढ़कर, और 7 दिन तक लगातार, और एक ही टाइम, और तिल का तेल जलाकर या सरसों के तेल का दीपक जलाकर, अगर हो सके तो मंदिर में जाकर भी आप इस हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 7 दिन लगातार, 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और फिर देखना आपको क्या क्या रिजल्ट मिलता है इसका। आप जब देखना इसका क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको भी तो थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा, आपको भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में। आप करोगे नहीं तो आपको फल कैसे प्राप्त होगा। जब आप इसको करोगे और इसको देखोगे कि कैसे, मतलब इस हनुमान चालीसा से क्या मिलता है हमें, क्या शांति मिलती है और कैसा फील होता है। जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे चारों तरफ शांति ही शांति हो, मेरे मुझे कोई भी नेगेटिव चीजें मेरे पास नहीं हो। और अगर कोई बाहर की, कोई कभी किसी से कोई मनमुटाव हो गया, या किसी टेंशन हो गई, या कुछ हो गया, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो करके देखो मेरे भाई और बहनों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिख के उसको मतलब कमेंट्स करके जय श्री राम लिख देना। ठीक है, ओके, बाय।